तुलसी विवाह की कथा। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा वह इस लोक परलोक में बहुत धन संपत्ति, यश, वैभव, सुख सब प्राप्त करेगा। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है और इस तिथि के बाद शादी, विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। जिन परिवारों में पुत्री नहीं होती वहाँ तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करवाकर कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। और जो स्त्रियां कार्तिक मास का स्नान करती हैं वह तुलसी तथा शालिग्राम का विवाह भी करवाती हैं। तुलसी जी के विवाह को पूरे विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ भी कोई कोई करवाता है। तुलसी जी के बिरवे में शालिग्राम जी के फेरे से एक सुंदर मंडप तैयार करवा के कराया जाता है और ये सुंदर मंडप 4 कोण गन्ने लगा के कराए जाते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर इस दिन से गन्ना जो है कि काटा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गन्ना पूजन करके लाया जाता है और उस दिन तुलसी जी के और शालिग्राम जी के मंडप में गन्ना का इस्तेमाल होता है। और अगले दिन दरिद्र निकाला जाता है घर से। ये कहा जाता है कि जब नारायण जग गए हैं तो दरिद्र हमारे घर से चला जाए। ये उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है एकादशी के दूसरी सुबह में, यानी कि द्वादशी में। तो दोस्तों, आइए तुलसी जी की कथा सुनते हैं। तुलसी जी के विवाह की एक लोक कथा। एक परिवार में एक ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर गुस्से में अपनी ननद को कोसते हुए कहती थी कि दहेज में वह अपनी ननद को तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को भी खाने के लिए तुलसी ही परोसेगी। समय का चक्र बड़ा बलवान है। आखिर ननद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह लजीज व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया, यानी कि पसंद नहीं आया कि उन्होंने ननद के गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि क्षण भर में वह मंजरी सोने के सुंदर सुंदर आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया और वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब उसकी ननद अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ में आ गया। दोस्तों, कहते हैं कि जब अपने मन में श्रद्धा हो तो कोई भी महंगे फूल, महंगे व्यंजन की कोई ज़रूरत नहीं होता। श्रद्धा से एक तुलसी पत्ता भी नारायण को चढ़ाइए तो आपका घर खुशियों से, सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद उसकी भाभी ने अपनी बेटी को भी तुलसी जी की पूजा करने के लिए कहा, परंतु उसकी बेटी ने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसकी बेटी के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार करेगी। उसने अपनी ननद के साथ जो जो व्यवहार किया था वही किया। वो तुलसी माँ उसकी बेटी को भी आशीर्वाद से भर देंगी, यह सोचकर उसने यह सब अपनी बेटी के साथ किया। लेकिन तुलसी का गमला
टूटा का टूटा ही रहा और मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही और जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में बेटी और उसके परिवारजनों की बहुत निंदा हुई और सभी को बहुत ताने सुनने पड़े। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वह अपनी बहन से मिलने उसके घर ही जाए। उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। इस पर भाभी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जाए। तब उसने रास्ते में एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। माँ तुलसी की कृपा से वह सारा ज्वार बहुत सुंदर सुंदर उपहारों और सोने चांदी के आभूषणों में बदल गया। तब गाय का सेवा करने वाले गोपाल ने कहा कि वह सोना चांदी गाय को आहार स्वरूप क्यों दे रहा। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने गोपाल को सारी बातें बताई और बोला कि सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई और खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उसके द्वारा लाए हुए उपहार देखकर उसकी बहन तथा ससुराल वाले बहुत खुश हुए और बहन भी बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी मैया, जैसे आपने उस ननद पर कृपा की वैसे सभी पर कृपा बनाए रखना। जय माँ तुलसी। तो दोस्तों, इस प्रकार लोक कथा पूर्ण हुई।